सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नमः शिवाय। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च कुमार नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमोवावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगदीश गोपिका कांचन गौरांगी श्री राधे पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 2.58 किया था हमने। 2.54 में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसके अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से 4 प्रश्न। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा तदितिं किं प्रभाषेता किम आसीत प्रजेत किम। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, कैसे अपनी इंद्रियों को इस संसार में लगाता है और कैसे अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है। ये जो अर्जुन का प्रश्न है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर
कोई व्यक्ति अगर समझ जाएगा इस संसार में कितने सारे जीव हैं, इतने सारे जीवों में जो मनुष्य है वो बहुत कम है। 84 लाख योनियों के, जैसे पिरामिड बनाते हैं ना, पिरामिड ऐसा ऊपर से नीचे, 84 लाख योनियों में जो ऊपर के 4 लाख कैटेगरी है उसमें केवल मनुष्य आते हैं। 80 लाख योनि है जो कैटेगरीज, नॉट नंबर्स, कैटेगरीज कोई और। जल जानव लक्षणानि स्थावरा लक्ष्मीशति, 9 लाख एक्वेटिक्स। मनुष्य शरीर लेने के पहले जब इवोल्यूशन जो होता है तो पहले 9 लाख क्या रहता है, एक्वाटिक्स, तो उसको उसका जन्म लेना पड़ता है। एक्वाटिक्स में कितनी वैरायटी, कितने शरीरों में जाना पड़ेगा, 9 लाख कैटेगरी, 9 लाख तरह के। अभी तक डिस्कवरी ने इतना डिस्कवर नहीं किया है जितना शास्त्र बता रहा है। जो स्टार फिश, जेली फिश, यही सब अटके हुए हैं। 9 लाख कैटेगरी एक्वाटिक्स। स्थावरा लक्ष्य विंशति, स्थावर ट्रीज वगैरह ये सब रहते हैं, 20 लाख। उसके बाद बर्ड्स 20 लाख, उसके में जाना पड़ेगा। कभी इसका पेड़ बन रहे हैं, कभी उसका पेड़ बन रहे हैं। उसके बाद बर्ड्स का, पक्षियों का जन्म है, पशु है, रेप्टाइल से, एंड में उसको मनुष्य की जन्म मिलता है 4 लाख। तो बहुत रेयर है, इसीलिए इसीलिए बोला गया है दुर्लभम मानुषम जन्म। लोग बोलते हैं यार इतने, एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसमें दुर्लभ कहाँ है। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है मनुष्यों की, क्योंकि बैकग्राउंड हम नहीं देख सकते। बैकग्राउंड कितना बैकग्राउंड से वो व्यक्ति आ रहा है, बहुत दुर्लभ है। जो जुड़ता है कॉम्बिनेशन, बहुत समय बाद उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो एक्वाटिक्स, 9 लाख एक्वाटिक्स के लाइफ में जाने के बाद, उसके बाद 20 लाख ट्रीज का लाइफ है, बर्ड्स का लाइफ है, एनिमल्स, बीस्ट, रेप्टाइल्स, ये सब पार करते करते तब जाके कहीं उसको मिलता है, पहली बार मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए शास्त्र में उसको बार बार दुर्लभ बोला गया। ये अभी हम देखते हैं कि 4 बिलियन, 5 बिलियन, जो भी इतने सारी पॉपुलेशन है, दुर्लभ तो नहीं लग रहा है ये। वो हम अभी देख रहे हैं, पर वो सब लोग वो प्राइस पे करके आए, बैकग्राउंड नहीं पता उसको, वो प्राइस हम सब पे करके आए। अब ये मनुष्य शरीर और बाकी शरीरों में यही यही अंतर है कि मनुष्य शरीर में उसके पास एक अवसर है, वो निकल सकता है, इस चक्र से निकल सकता है। बाकी शरीरों में तो उसके पास अवसर ही नहीं था कोई जो चक्र से निकल पाए। मनुष्य शरीर में ही उसके पास एक अवसर है। तो लेकिन अगर उसको चक्र से निकलना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, तो जो लोग निकल गए हैं उससे, उसके बारे में बता। तो वही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित दिन किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, जो परफेक्टेड बीइंग्स है, कैसे सोचता है, कैसे अपनी इंद्रियों को संसार में लगाता है, और कैसे अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है, ये जो प्रश्न है। तो इसको अगर समझ जाएंगे तो क्या है, उसका अगर अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम बच सकते हैं। संस्कृति, जो घोर संसार है, संस्कृति का मतलब क्या है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, इसको संस्कृति बोलते हैं। तो ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है, और ह्यूमन लाइफ में भी जो 4 लाख स्पीशीज है, 4 लाख में भी शिल प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत सारे अनसिविलाइज्ड रहते हैं। जैसे जंगल में रहते हैं ना कोई, लोगों को पता ही नहीं, पशु की तरह ही जीते, मनुष्य का शरीर मिल गया है लेकिन पशु का जीवन रहता है अनसिविलाइज। उसमें जो सिविलाइज्ड है वो बहुत कम। ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ही बताते हैं रूप शिक्षा में, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। और फिर मनुष्यों में भी जो सिविलाइज्ड है बहुत कम, और वो सिविलाइज्ड में भी किसी को भारत में जन्म मिल गया वो और दुर्लभ। यहाँ भारत जैसी पुण्य भूमि में, जहाँ पे धर्म का जो अवशेष, धर्म की वाइब्रेशन अभी भी यहाँ पे,
देखो कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये धर्म की वाइब्रेशन है पूरी पूरी दुनिया से। और देखेंगे आप यहाँ पे, बाकी जगह जाएंगे यहाँ पे हर जगह इतने सारे अवतार हुए हैं। पास में अयोध्या, पास में प्रयागराज, यही भारद्वाज मुनि का आश्रम। हाँ, तो यहीं पे द्वारका, यहीं पे कृष्ण का जन्म भूमि, यहीं पे राम का जन्म भूमि, साधारण नहीं है। हाँ, ये बहुत स्पेशल जगह है। हाँ, लेकिन क्या है कि जो मिल गया है उसको समझना थोड़ा मुश्किल। पहली बात, अर्जुन का ये प्रश्न है कि जो स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशवा स्थित किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत। भगवान बताते हैं कि 2.55 में ये जो स्थित प्रज्ञ है, वो व्यक्ति को पता है कि इस संसार में भोगों में सुख नहीं है। भगवान की कृपा से उसके हृदय में ये जो चीज है ये स्थिर हो गई है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है। ये जो रियलाइजेशन है बहुत बड़ा रियलाइजेशन, ये मिल जाए किसी को अगर, तो कि भोगों में सुख नहीं है। क्या लोग सुनते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो साक्षात्कार है भगवान की कृपा से किसी को प्राप्त हो सकता है कि भोगों में सुख नहीं है संसार में। तो ये उसके हृदय में आ गया। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इसीलिए पूरी तरह से जो भोग करने की इच्छा उसको छोड़ देता है। मन में इतनी सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, हाँ, लेकिन उस पर काम नहीं करता। आत्मनि एवात्मना तुष्टा तदुच्यते। निरंतर वो जो इंटरनल प्लेजर होता है, जो अंदर का जो सुख है, जो आध्यात्म का सुख है, उसमें वो अब्सॉर्ब रहता है। फिर ये उसका जनरल सिम्टम है का भाषा। इसके बाद वो कैसे बोलता है, पहले उसकी मेंटालिटी बताइए। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीरम निरुच्यते। उसके जीवन में जब दुख आता है तभी भी भगवान को धन्यवाद देता है, सुख आता है तभी भी भगवान को धन्यवाद देता है। उसका जो अंदर का मनोभाव है उसने इस प्रकार से उसको तैयार कर लिया है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, भगवान के प्रति कृतज्ञता को मेंटेन करते हुए वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसका मनोभाव, हम देखते हैं संसार में साधारणतः कोई भी परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति में जीव भगवान को भूल के भोग में लग जाता है। ये तो वो दुख को भी इसलिए दूर करना चाहता है हर कोई, क्योंकि दुख चला जाएगा जीवन से तब मैं भोग कर पाऊंगा, और सुख होता है तो डेफिनेटली भोग करते ही दोनों में भगवान को भी भूल जाता है, भगवान की सेवा को भी भूल जाता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा, दोनों में, वो दुख में सुख में दोनों में, क्योंकि उसका मनोभाव ऐसा है, भगवान के प्रति वो कृतज्ञ रहता। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है उसके लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। आध्यात्मिक जीवन करना बहुत कठिन, स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। ग्रेटिट्यूड के बिना सर्विस नहीं की जा सकती। सर्विस एटीट्यूड कम्स आफ्टर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटफुल नहीं है तो वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए उससे पहले कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता नहीं है तो वो सेवा नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। ये तो सेवा के लिए क्या है, ये पहली चीज है। इसलिए वैदिक एजुकेशन में पहले क्वालिटीज जो होती थी उस पर फोकस करते, मॉडर्न एजुकेशन में किस पे फोकस करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, तो एक्सटर्नल चीज पे। जैसे इसको लगता है कि क्वालिटी की जगह इसको बस वो बना दो, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट बना दो। ये एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट उनसे कोई सेवा नहीं कर सकता है। संसाधनों से सेवा नहीं होती है, संसाधनों का उपयोग सेवा में किया जा सकता है, लेकिन सेवा के लिए पहले कृतज्ञता चाहिए।
पहले क्या कृतज्ञता। तो आज की डेट में माता पिता को भी पता नहीं है, सिद्धांत पता नहीं, उस बेटे को पढ़ाई लिखाई करा दो, वो करा दो, जॉब करा दो, स्कूल में तो कुछ सिखाते नहीं है, कॉलेज में भी कुछ सिखाते नहीं है। हाँ, तो उनको लगता है पढ़ाई लिखाई करेगा हमारी सेवा करेगा। आपने उसको कल्चर दिया नहीं, कहाँ से वो सेवा करेगा। Yes. तो जॉइंट फैमिली तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, पॉसिबल पॉसिबल नहीं। ये ओल्ड एज होम्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले थे नहीं कभी। ओल्ड एज होम्स बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादातर जो ओल्ड एज होम्स रहते हैं उसमें जो लोग रहते हैं बहुत धनी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है जो उसके माता पिता बैठे हुए हैं, वो धनी रहते हैं, उनके माता पिता बैठे ओल्ड एज होम्स में। क्यों? क्योंकि इसको कल्चर नहीं मिला है, कृतज्ञता सिखा नहीं, मॉडर्न एजुकेशन कृतज्ञता सिखाता नहीं है। फिर 2.58 में बताया जा रहा है उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन कैसा होता है। यस सर्वत्र भीषणे या तत्त प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदन्ति ना आदेष्टि स्थितप्रज्ञस्य तदुच्यते। तो इसीलिए संसार में सर्वत्र हर जगह उसको जो भी प्राप्त होता है, तो कुछ अच्छा चीज प्राप्त होता है तो उसका नाभिनंदन्ति, उसका अभिनंदन नहीं करता है, और कुछ ऐसा चीज प्राप्त होता है जो मन के अनुकूल नहीं है उससे द्वेष नहीं करता है। दोनों चीजें, नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि। हाँ, कुछ अनुकूल प्राप्त हो गया, कुछ प्रतिकूल प्राप्त हो गया, इस प्रकार से वो संसार में ये उसका मनोभाव है। ये तो कल जो श्लोक स्टार्ट किया था, प्रश्न हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन है किम आसी, तो कैसे बैठता है, कैसे बैठता है मतलब कैसे अपने इंद्रियों का निग्रह करता है, हाउ ही रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस। यदा सम्मारते चायं कूर्मो अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहारते, संहारते मीन्स टू विथड्रॉ, चाय कूर्मो अंगानि, जो कूर्म होता है, कछुआ होता है, अपने अंगों को ईव, जिस प्रकार से वो समेट लेता है जब कोई कष्ट आता है, इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है अपने इंद्रियों को रिस्ट्रेन कर लेता है। बट तो कल इसको स्टार्ट किया था डिस्कशन करना। तो इस श्लोक का इम्पोर्टेंस क्यों है? हालांकि भक्ति में हम इंद्रियों को लगाने पे ज्यादा जोर देते हैं, इंद्रियों के निग्रह पे इतना जोर नहीं देते, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहाँ पे बताया गया। एक बेसिक डिटैचमेंट की आवश्यकता है। अगर बेसिक डिटैचमेंट नहीं रहेगा तो पॉजिटिव चीज में अपने आप को लगा नहीं पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। नो मीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये बेसिक डिटैचमेंट है, ये व्यक्ति नहीं करेगा तो उसको अपने आप को लगाने में दिक्कत होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इंद्रियाणी इंद्रिया, ये दूसरा, जब अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं किसी जगह से, इंद्रियों के विषयों से, तब पूरी तरह से, जैसे कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ कर रहा है, हर व्यक्ति वही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, वही प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहा है, सब कुछ वही कर रहा है एक तरह से, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव होगा, वही रीडिंग हियरिंग चैंटिंग का। ऐसा क्यों है? तो उसमें इसका कनेक्शन। तो एक व्यक्ति है, थोड़ा मूवी भी देख रहा है, थोड़ा आभा सीरियल भी देख रहा है, हाँ, और थोड़ा, हाँ, गौर लीला भी सुन रहा है, हम्म, थोड़ा सची शुद्धा अष्टकम भी सुन रहा है, थोड़ा दिलेर मेहंदी के गाने भी सुन रहा है। तो अलग अलग प्रभाव, उसको उतना कैसा होगा कि वही चीज का इफेक्ट अगर हमको देखना है, आध्यात्मिक जीवन का इफेक्ट देखना है, तो इफेक्ट उतना होगा जितना सारी चीजें सम्यक रूप से होंगी। तो अगर फुल इफेक्ट देखना है तो इंद्रियों को थोड़ा निग्रह करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा गलत चीजों से, तो फुल हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। इससे हमने कल डिस्कस किया था कि
दो रॉन्ग कंसेप्शन होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। पहला रॉन्ग कंसेप्शन क्या होता है कि ओनली डिटैचमेंट, ये पहला रॉन्ग कंसेप्शन है, ये ओनली डिटैचमेंट। कि कई लोग सोचते हैं कि ये ही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बस कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, यही उद्देश्य है, छोड़ दो। ये ज्ञान का मार्ग होता है, नेति नेति का मार्ग, जो कि बहुत कठिन मार्ग है। तो जो ज्ञानी है वो, उसका वो मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है त्याग करने का, उसमें त्याग पे बहुत जोर है। हाँ, मायावादी संस्थान वगैरह भी होते हैं, निस्वार्थ भोजन होता है वहां पे एक, है। हाँ, निस्वार्थ मतलब कौन सा स्वाद होता है? हाँ, पानी का बोल रहे स्वाद होता है ना, उसमें नमक नहीं होता है। हाँ, बिना नमक के। और अगर चावल है तो चावल को आप पुलाव नहीं बना सकते, उसमें चावल का पुलाव बना दिया, बिरयानी बना दे। हाँ, हमारा तो रहता है ना कि पहले देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, फिर ये चावल मतलब वो वाइट, उसमें कुछ डालेंगे नहीं, कुछ और डालेंगे तो वैरायटी आ जाएगी, वो बुद्धि आ जाएगी। केवल प्लेन, दिखने में भी कोई वैरायटी नहीं, आप आंखों से भी इंजॉय नहीं कर सकते, खाने से तो छोड़ो, उसमें नमक डाला ही नहीं है उसने। तो डिटैचमेंट को केवल गोल बना लेते हैं, वो मार्ग बहुत कठिन है। और क्लेशो अधिकतरस्तेष अव्यक्त आसक्त चेतसम, अव्यक्ति गति दुखम, मार्ग बहुत कठिन है। और उसमें क्या है, सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है। व्हाट इज नॉट नेचुरल इज नॉट सस्टेनेबल, ये एक गलती है। हाँ, दूसरा लेकिन, तो ये गलती हो जाती है कोई अगर ज्ञान मार्ग में है कि, दूसरा गलती है जो भक्ति मार्ग के प्रैक्टिशनर से होता है। तो उसको लगता है कि अभी तो मैं हो गया हूँ परफेक्ट, थोड़े समय भक्ति अच्छे से चलने लगती है, 7 दिन 8 दिन 15 दिन, इतना भी बहुत है, इतना भी आसान नहीं है अच्छे से चलना, 7 8 दिन भी ऐसा है। लेकिन थोड़ा टाइम चलता है तो उसको लगता है कि अब मुझे थोड़ा अपने आप को चेक करना चाहिए, लेट मी चेक माई स्ट्रेंथ बाय एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अब थोड़ा आध्यात्मिक शक्ति को अपना चेक करना है। कैसे चेक करना है? बाय एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रियों के विषयों से अपने आप को एक्सपोज करके, मतलब अपने, ये सुसाइडल होता है। ये आध्यात्मिक जीवन में क्या सुसाइडल होता है। इतने दिनों से कोई बॉलीवुड का मूवी देखा नहीं, अब तो चला ही गया है पूरा रुचि, फिर भी एक बार देख लेता हूँ थोड़ा शोले वापस से। चेक नहीं करना चाहिए अपने आप को वापस। ये सुसाइडल हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ। ये तो बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ जो है भक्ति का मार्ग है, उसमें पता होना चाहिए व्हेन टू इंगेज एंड व्हेन टू रिस्ट्रेन। ये श्लोक हमको उसके बारे में बताता है, कब इंगेज करना है अपने इंद्रियों को, कब उनको रिस्ट्रेन करना है, कब इंद्रियों को लगाना है और कब इंद्रियों को रिस्ट्रेन करना है, ये बताना है। तो केवल आध्यात्मिक क्रियाओं में ही जब हम सेंसेस को एंगेज करते हैं, सेंसेस का स्वभाव है केवल उनको, आंखों को पूरी तरह बंद नहीं रख सकते, कान को बंद नहीं रख सकते, जी हाँ। तो केवल जब स्पिरिचुअल चीजों में सेंसेस को लगाते हैं, और जो प्रतिकूल है, अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जना, तो ये बेस्ट है हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए, बेस्ट मेथड ये। तो हमको पता होना चाहिए, थोड़ा रिस्ट्रेन करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिस्ट्रेन हमेशा कर नहीं पाएंगे, इसलिए इंगेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम सबके लिए इंगेजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट से उनका हमारे लिए एक बहुत रोल है। तो ज्यादातर लोग क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं, पॉजिटिव कल्चर नहीं है एंगेजमेंट का। तो कैसे प्रैक्टिस करेगा? थ्योरी सुन ली उसने, कितने भी बड़े साधु का प्रवचन सुन लिया, तो प्रवचन सुन लिया, बहुत बड़ा प्रवचन सुन लिया उसने, अब उसके प्रैक्टिकल में कोई एंगेजमेंट नहीं है उसके पास। तो उसने सुन लिया है तो संसार तो क्षणभंगुर है, हाँ सब कुछ चला जाएगा, हाँ, थोड़े समय बाद कि क्या हम लेके आए थे क्या हम लेके जाएंगे,
संसार नश्वर है, भोगों में कोई सुख नहीं है, हो गया। लेकिन लेक्चर तो 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, क्या करेगा वो 23 घंटे। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो माला कर नहीं सकता है, माला कर नहीं पाएगा। हाँ, शास्त्र इतना पढ़ नहीं पाएगा। अखबार दे दो पूरा कंप्लीट कर लेगा। हाँ, शास्त्र दे दो 20 मिनट बाद नींद आने लगेगी। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी ने एंगेजमेंट दी, प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। हाँ, ये एंगेजमेंट का सिद्धांत गीता में यही है। कर्म करने से कोई बहुत रिच नहीं हो जाता, ये कर्म करने से वो पाप से बचता है। वो पाप करने की प्रवृत्ति है जीव में, एंगेज नहीं रहेगा तो पाप करेगा। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए वतन बनाया गया है, इसलिए उसको एंगेज रहना चाहिए। इसीलिए एंगेजमेंट चाहिए हम सब। हाँ, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एंगेजमेंट चाहिए सेंसेस के साथ, फिजिकल एंगेजमेंट। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको संस्था में इस प्रकार से बनाया ताकि इतने सारे एंगेजमेंट्स क्रिएट किए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है जी, डीटीज का डीटी वर्शिप है। एक बार डीटी को ड्रेसिंग करने में 1-1.5 घंटा लगता है। हाँ, 6 बार डीटीज का ऑफरिंग बनाना, ऑफरिंग करना है तो ऑफरिंग करना है तो कुकिंग करना पड़ेगा। कुकिंग करो, कुकिंग करना, परचेजिंग करना पड़ेगा, वेसल वॉशिंग करना पड़ेगा। ये सब एंगेजमेंट हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। ये नहीं रहेगा तो व्यक्ति टिकेगा नहीं, गलती करे। क्योंकि क्या है, पॉजिटिव एंगेज होना है, लेकिन अब उसमें पॉजिटिव एंगेजमेंट में एक है प्योर एंगेजमेंट एकदम। वो प्योर एंगेजमेंट क्या है, नवता भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। अब लेकिन उसका कैपेसिटी भी चाहिए ना, वो कैपेसिटी नहीं है किसी में। वो कैपेसिटी आसान नहीं है, कितना वो रीडिंग करेगा, कितना हियरिंग करेगा, कितना चैंटिंग करेगा। तो इसीलिए उसको एक एंगेजमेंट चाहिए पॉजिटिव। हमको अपने आप को एंगेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट। माया के लिए क्या फॉर्मूला है डील करने के लिए, नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी। टाइम नहीं रहना चाहिए फ्री। जैसे ही फ्री टाइम रहेगा किसी भी दिन आप देख सकते हैं, एक दिन में उसको देख सकते हैं। फ्री टाइम मिला, गलत काम करें, थोड़ा सा फ्री टाइम दे दो आप बस, वो सही काम नहीं कर सकता है जी आसानी से। तो इसीलिए ये बताया व्हेन टू एंगेज, व्हेन टू रिस्ट्रेन। तो रिस्ट्रेन करना भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ हद तक रिस्ट्रेन करना इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा भी रिस्ट्रेन अगर कोई नहीं करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम। अब इसको भी क्यों करना इम्पोर्टेंट, देखिए जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया के इतने विषय है, कितने विषय हैं इंद्रियों के, अनलिमिटेड। कोई भी एक इंद्रिय ले लीजिए, इतने विषय हैं। तो माया का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम चैलेंज है कि इंद्रियों के विषय से जब इंद्रिय का संपर्क होता है तो उसमें थोड़ा सुख है। हाँ, वो सुख है, और वो जो सुख है वो दुख का कारण है। ये हमने कितनी बार सुना है, लेकिन फिर भी माया हमको रोज कन्विंस कर दी। कितनी बार हमने सुना है, लेकिन माया क्या है, रोज कन्विंस कर दी। तो इंद्रियों के विषय, महाराज बोलते हैं इनफ हैप्पीनेस टू कीप लिविंग एंटिटी ट्रैप्ड। इस संसार में कितना हैप्पीनेस है, इनफ हैप्पीनेस टू कीप द लिविंग एंटिटी ट्रैप्ड। इतना हैप्पीनेस है कि बस वो छोड़ेगा नहीं उसको। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं स्क्रैचिंग का। जैसे खुजली होती है, किसी को स्क्रैच करता है, वो महाराज बोलते सी द पावर ऑफ इल्यूजन, इट अपीयर्स लाइक इट इज गिविंग प्लेजर। ऐसा लगता है कि आनंद मिल रहा है। दूसरा क्या है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिलीफ। उसको ये लगता है कि हाँ, बट व्हाट विल द नेक्स्ट मोमेंट ब्रिंग। हाँ, तो क्या है, बहुत पावरफुल है। माया की शक्ति क्या है, बहुत पावरफुल है ये। तो विद्यापति है, उन्होंने लिखा है क्या कि लिविंग एंटिटी का भूख है हैप्पीनेस का कितना, ओशियानिक हैप्पीनेस का। और सेंस ग्रेटिफिकेशन में हैप्पीनेस कितना है, 1 ड्रॉप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 1 ड्रॉप लेंगे तो ओशन नहीं मिलेगा, और ओशन चाहिए तो 1 ड्रॉप को पहले छोड़ना पड़ेगा, पहले इसको छोड़ना पड़ेगा फिर वो मिलेगा। लिविंग एंटिटी की शायद दोनों मिल जाए, ये ड्रॉप भी मिल जाए बाद में ओशन मिल जाए, ये ऑप्शन नहीं।
तो कई कई जन्मों से सबसे क्या है, हम लोग जो मिलता है उसको चूज कर लेते हैं। क्या मिलता है? ड्रॉप। हाँ, इफ यू वांट ओशन यू हैव टू गिव अप द ड्रॉप, ये शास्त्र बोलता है। अगर आध्यात्मिक सुख का अनुभव करना है तो ये जो क्षणिक सुख है इसको छोड़ना पड़ेगा पहले। इसीलिए रिस्ट्रेन करना इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रेन करना, ये को छोड़ना पड़ेगा। इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो ओशन छूट जाएगा ऐसा। इसीलिए, लेकिन इसको छोड़ेंगे कैसे? ये छोड़ना तो जीव का स्वभाव नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुनेंगे नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, तो वो शक्ति नहीं मिलेगी। छोड़ने के लिए अंदर की शक्ति चाहिए, वो अंदर की शक्ति चाहिए। इस संसार में इतने सारे इंद्रियों के विषय है, उसको छोड़ना है, कौन सी शक्ति चाहिए? अंदर की शक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड बोलता है, माया बोलती है तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुमको टेंशन हो रहा है, ये एंजॉय करो, ये सेंस ऑब्जेक्ट एंजॉय करो। अच्छा, अभी तक आनंद नहीं मिला, इसको ट्राई करो आप। और एक एक इंद्रियों के लिए इतने सारे सेंस ऑब्जेक्ट है। कोई भी इंद्रिय, जैसे आंखें, तो व्यक्ति लगता है अच्छा ये देखूंगा तो अच्छा लगेगा, ये देखूंगा तो हैप्पीनेस मिलेगा, ये देखूंगा तो हैप्पीनेस मिलेगा। ऐसे हमने कितनी बॉलीवुड की मूवीज कवर कर ली। हाँ, कितनी बॉलीवुड मूवीज कवर हो गई। और जब देखते तो लगता नहीं आती थी, तो लोग बहुत एक्साइट हो जाते थे, नई मूवी आई है इसमें हैप्पीनेस मिलेगा, अभी नई मूवी आई है। हाँ, और उसका पहले ट्रेलर दिखाते हैं, ट्रेलर। हाँ, ये तो कितनी मूवीज देख ली जाए कि आंखें संतुष्ट हो जाएगी? कोई लिमिट है? आंखों से क्या क्या देख लिया जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे? एक ही ऑप्शन है, उसको शास्त्र पे विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि अगर स्ट्रांग नहीं है, रीडिंग हियरिंग स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे छोड़ेगा? संभव नहीं है ना छोड़ना, उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी? ये इस तरह जीवा से देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, अब जीवा के लिए खाने के लिए कितनी चीजें हैं। देखिए कैसा होता है, ऐसे वो चीट करता है। पहले हम लोग थे, कभी कॉलेज में गए, इस्कॉन में आने के पहले। हाँ, कॉलेज के बाहर तो कभी फ्रेंड्स के साथ कहीं इस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में, या कहीं भी तो उसको मेनू कार्ड मंगाते हैं सबसे। हाँ, तो मेनू कार्ड में क्या है, अलग अलग हर चीज। पनीर है तो पनीर पसंद है, पनीर ये, पनीर कढ़ाई, पनीर भुर्जी, पनीर ये। तो माइंड में ये तो खाया नहीं यार, ये अच्छा होगा। हाँ, पनीर कुरमा। अरे वो कुछ नहीं है उसमें, कचड़ा पनीर है सब में, वो भी नकली। लेकिन क्या माइंड बोलता है ये नहीं खाया, ये अच्छा होगा। हाँ, पनीर कढ़ाई तो अभी तक खाया ही नहीं है, इसी में आनंद है। और जब आता है तो बोलते हैं, वही है यार, घूम फिर के क्या है, वही चीज है। लेकिन वैरायटी कितनी है? अनलिमिटेड नेट। हाँ, नेट पर डाल दो आलू, आलू में देखो कितनी सब्जी, आलू 65, आलू 80, ये, हाँ, मिक्स आलू, दम आलू, ये आलू, वो आलू, बैगन आलू। ऐसा है। ठीक है। तो क्या है, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं एक बार सब ट्राई कर लूं, हाँ, सब ट्राई कर लूं, फिर बस फिर एकदम माला उठा के भक्ति करने लगूं। 15 चैप्टर में बताया है, ये जो ट्री है इस भौतिक जगत का, इसको ट्राई मत करो। ट्राई करने का प्रयास मत करो, ये अनलिमिटेड है। हाँ, ऊर्ध्वमूलम मदाशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्य। ये ऐसा पेड़ है, अगर कोई सोचे हर चीज ट्राई कर लो, कोई भी एक इंद्रिय का ऐसा विषय नहीं है जिसको हम संपूर्ण तरीके से ट्राई कर पाएंगे। माया के पास इतना वैरायटी है संसार में, ट्राई नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति सोचे खाने में केवल मैं स्वीट ही ट्राई कर लूं, केवल जो स्वीट स्वीट है उसको मैं ट्राई कर लूं भाई, एटलीस्ट ये रहेगा कि स्वीट मैंने, कोई ऐसा स्वीट नहीं है जो खाया ना, वो नहीं कर पाए। पंजाब में जाओ अलग तरह की स्वीट, राजस्थान में जाओ अलग तरह की स्वीट, इसमें जाओ अलग तरह की स्वीट, उसको भी ट्राई नहीं कर पाएगा। उसको क्या है, बुद्धि के स्तर पे ही इस
निष्कर्ष पे आना पड़ेगा। यदा संहारते चायम गुरुमो अंगानी सुख नहीं। इसीलिए रिस्ट्रेन करना बहुत इम्पोर्टेंट, रिस्ट्रेन करना थोड़ा, क्योंकि इंद्रियों के विषय अनलिमिटेड है। दूसरा प्रॉब्लम, इसके आगे का प्रॉब्लम क्या है, एक बार जिस विषय का उपभोग कर लेते हैं तो उसके और व्यक्ति के बीच में एक रोप बन जाती है। बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट, रोप बन जाता है। इंद्रिय जिस भी विषय का भोग कर लेती है उसके बीच में और हमारे बीच में एक रोप बन जाता है। फिर वो आसक्ति बार बार होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उसने हमेशा नॉर्मल सिंपल भोजन खाया है तो उसको किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होगी ज्यादा। हाँ, उसको पता चला आज कढ़ाई पनीर है, ये कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसने स्वाद लिया नहीं है उसका। हाँ, लेकिन बहुत जिसको टेस्टी खाने का हैबिट लग गया है, रोज बहुत टेस्टी खाने का, हाँ, उसके लिए वही चीज बड़ा चैलेंजिंग होता है। उसको साधारण भोजन खाना बड़ा दिक्कत है, हाँ, दिक्कत होगा उसको। इसीलिए वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा क्योंकि अटैचमेंट हो जाएगा, फिर एडिक्शन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदा संहारते चायन कूर्मो अंगानी सर्वश। अब यहाँ पे बोला है कि अपनी इंद्रियों को समेट के रखना है ये, लेकिन मन में तो ऑलरेडी इतनी सारी इच्छाएं, इच्छाएं तो मन में ऑलरेडी है पहले से ये, तो वो तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। जो इच्छा है उसको तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन रिस्ट्रेन किस लिए बोला है, इच्छाओं का जो प्रवाह है व्यक्ति के मन में, ये क्या है, ये एक फ्लो की तरह है। जैसे मन में इच्छाएं आती है, लेकिन क्या है, अगर हमने थोड़ा भी निग्रह नहीं किया तो बाढ़ आ जाएगी। फ्लड होता है ना, फ्लड, तो जब बाढ़ आती है तो क्या है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसा होता है। तो भी इच्छाएं आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन फ्लड आ गया तो नष्ट हो जाएगा व्यक्ति। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे देखना चाहिए कि संग बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए, कि ऐसा संग रहे जिससे जो इच्छाओं का प्रवाह है, इससे गलती ना हो व्यक्ति से ज्यादा। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को कुछ जगह है या कुछ स्थान रहते हैं, उससे प्रभाव से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, उसने क्रॉनिक ड्रंकर्ड नहीं है वो, लेकिन कभी कभी शराब पी लेता है, हाँ, तो अगर बार के पास में रहने लगा हो तो उसके लिए नेगेटिव। बाहर से दूर रहता है, बियर बार वगैरह से, तो ठीक है, लेकिन शराब की जगह उसके पास ही रहने लगा तब दिक्कत हो जाएगी ये। हाँ, इसलिए बोला थोड़ा, हाँ, तो रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन में हमको क्या है, दो चीजें मदद करती है। एक तो संस्कृति, और दूसरा क्या है कि हमारा संकल्प। संकल्प और संस्कृति ये महत्वपूर्ण है हमको, अगर हमको रिस्ट्रेन करना है तो कह लो तो खुद का संकल्प, हाँ, संकल्प करना बुद्धि के स्तर पे, या मुझे अभी ये जो मनुष्य जन्म में दुर्लभ है, तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद हम मुझे ऐसी क्रियाओं में नहीं लगना है, इस वापस से चक्र में फंसो। ये संकल्प इम्पोर्टेंट है। हम्म। और दूसरा क्या है, संस्कृति, संस्कृति भी बहुत इम्पोर्टेंट, कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर संस्कृति प्रॉपर नहीं, जैसे आजकल देखिए कंपनीज की पार्टीज होती हैं, किसी की भी पार्टी होती है, कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, सब में ड्रिंक होता है, हाँ, तो वो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी वहीं से ड्रिंकिंग शुरू कर देता है, तो संस्कृति गलत है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो संस्कृति है हमारा, जो जो भी हमारा एसोसिएशन है, जिस परिवेश में रह रहे हैं, वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं रहेगा तो भी दिक्कत होगी। तो संकल्प से क्या है, बाउंड्री बना सकते हैं अपने लिए, एक रेगुलेशन, कि सेंसेस को मुझे कैसे एंगेज करना है, एक रेगुलेशन हर सेंस के लिए। और संस्कृति से क्या है, वो रेगुलेशन को फॉलो करने में हेल्प मिलता है। कोई व्यक्ति है वो कुछ रेगुलेशन उसने बनाया नहीं है,
तो फिर क्या है, नोइंगली अननोइंगली वो केयरलेस ही हो जाता है। इसलिए आप देखो हम डिवोटी बन जाते हैं, डिवोटी बनने के बाद पता चलता है कि कितने अनकंट्रोल्ड है सेंसेस। डिवोटी बनने के पहले किसी को पता रहता है? सेंसेस सुपर अनकंट्रोल्ड है, उसको पता ही नहीं है लेकिन कि मेरे सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि वो केयरलेस हो जाता है। जो मिस्टेक बार बार होती है, सबकॉन्शियस उसके लिए ब्लाइंड हो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, ब्लाइंड हो जाता है उसके लिए। तो इसीलिए क्या है, डिवोटी बनने के बाद डिवोटीज को एक सेंसरी रेगुलेशन बनाना चाहिए। रेगुलेशन अपने लिए एक बाउंड्री सेट करना चाहिए। बाउंड्री सेट करेगा तो एटलीस्ट बाउंड्री कभी पार होगी तो पता लगेगा कि कब हो रहा है, नहीं तो केयरलेस हो जाएगा। दूसरा, एक अच्छी संस्कृति में रहना। ये एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि जो भी चीज भक्ति के अनुकूल नहीं है, आइडियली उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना बहुत इम्पोर्टेंट। सेफ जोन। तो ये जो श्लोक है ये बताता है, क्योंकि जितना व्यक्ति उससे डिस्टेंस बना के रखेगा, क्योंकि मनुष्य में जैसे इजिएस्ट वे क्या है टेम्पटेशन से डील करने का, टू रिमेन अवे। नॉट टू डील विद द टेम्पटेशन इज द बेस्ट वे टू डील विद टेम्पटेशन। ये तो व्यक्ति को देखना है कि जो सेफ जोन है, जो हमारी ये जो पांच इंद्रियां, आईज, ईयर्स, नोज, इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को परसीव करते हैं। ये तो इंद्रियों का जो इनपुट है उसको जब हम रेगुलेट करते हैं, अगर इंद्रियों के इनपुट को रेगुलेट नहीं किया किसी व्यक्ति ने, ये तो क्या है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कुछ भी करना। मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेस उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये मटेरियल वर्ल्ड में ये, क्योंकि इंद्रियों का तुलना किया गया है उपनिषद में किससे, वो जो रथ, हाँ, सेंसेस का तुलना किया गया हॉर्सेस से। ये जीवन का रथ है, और ये जो उसमें जो घोड़े लगे हुए हैं, पांच घोड़े लगे हुए हैं, पांच इंद्रियां, और ये पांच इंद्रियों को अगर व्यक्ति ने नियंत्रण नहीं किया तो उसका जो सिस्टम है बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इसीलिए इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरुकुल में पहला ट्रेनिंग जो देते थे वो होता था सेंस कंट्रोल का। बस वही ट्रेनिंग देते थे, बाकी कुछ ट्रेनिंग देते नहीं थे। वो ट्रेनिंग अगर किसी व्यक्ति को दे दिया, बाकी किसी ट्रेनिंग का आवश्यकता नहीं। ये ट्रेनिंग अगर हो गया, बाकी किसी ट्रेनिंग का आवश्यकता नहीं। तो अगर वो विद्यार्थी है वो अच्छा विद्यार्थी बनेगा। किसी भी, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति लेता है जीवन में, हाँ, सेंस कंट्रोल कम्स फर्स्ट। आज की डेट में देखो वो ट्रेनिंग नहीं है, कितना आवश्यकता है। आदमी का दिमाग को जंग लग गया है। हाँ, जब छोटे थे तो छोटे में तो खुद से बच्चे सब सॉल्व करते थे, फिर उसके बाद वो आने लगी क्या है, गाइड्स, थोड़ा गाइड वगैरह जिसमें आंसर होते थे, बुक के आंसर होते थे। तो जिसके पास गाइड होती थी उसको वो कंसिडर किया जाता था कि मूर्ख व्यक्ति है, गाइड ले ली इसने, उसको वो कंसिडर किया जाता था कि महामूर्ख है ये। हाँ, इसने गाइड से क्वेश्चन देख के आंसर देख के लिख रहा है, पढ़ रहा है, ऐसा कंसिडर किया जाता, मतलब कन्वेंशन था उस समय का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ट्यूशन भी, कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति है वो ट्यूशन जाता। हाँ, कोई महामूर्ख है तो वो ट्यूशन जाता था, कोई ट्यूशन नहीं जाता था। अब उसके बाद आज की डेट में देखो फर्स्ट क्लास में बच्चा हुआ नहीं, ट्यूशन में लगा हुआ है वो। हाँ, उससे पहले ही पता चला कुछ लगे, ये जंग लग गया। क्यों? बेसिक चीज सिखाया नहीं, इंद्रिय संयम सिखाया नहीं, सेंस कंट्रोल नहीं है तो माइंड कंट्रोल कैसे होगा? उसका सेंस कंट्रोल नहीं है, माइंड फोकस नहीं हो सकता है। और फिर आप उसमें एक कोचिंग लगाया, दो कोचिंग लगाया, उसमें ही लोग प्राइड का अनुभव करते हैं। हमारा बेटा तीन कोचिंग जाता है। गधा भी फेल है, स्कूल जा रहा है, उसके बाद तीन कोचिंग जा रहा है, वो दिमाग में क्या जाएगा उसके?
जब वो स्कूल के 8 घंटे में उसमें दिमाग में कुछ गया नहीं, कोचिंग कैसे चलेगा उसके दिमाग में? ये, और फिर वो हर जगह गड़बड़ होती है, कर नहीं सकता ना। हाँ, और सेंस कंट्रोल नहीं है तो कितना पैकेज उसके लिए सफिशिएंट है? वो डिवोटीज का कुछ खर्चा ही नहीं होता, डिवोटीज का लाइफ बहुत पीसफुल है, वो है। अभी सेंस कंट्रोल नहीं, कितना खर्चा होगा उसका? कितने का पैकेज आप दे दो उसके लिए कम है, वो लोन में ही रहेगा। वो पैकेज आप कितना भी दे दो उसको। इसीलिए गुरुकुल में पहला चीज ये सिखाया जाता है, सेंस कंट्रोल। ये, क्योंकि जब सेंस कंट्रोल है तभी लाइफ में एक रेगुलेशन आता है, क्योंकि सेंसेस की क्या है, दो तरह से तुलना की गई है इसकी। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तुलना किया किससे? सर्पेंट से, स्नेक से, वाइल्ड सर्पेंट। तो स्नेक्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, सांप पकड़ा है किसी ने? कितना प्रवेश को ने ट्राई किया है। हाँ सब तेरा नाम है ना, उसी का पता है। हाँ, सपेरा पकड़ता है मंत्र के द्वारा। हाँ, इसलिए होली नेम दिया है सेंसस के लिए। दूसरा तुलना किया गया है किससे? हॉर्सेस से। ये कि रथ में हॉर्सेस हैं, 5 हॉर्सेस हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, 5 जगह भागेंगे, तो जो रथ चला रहा है उसकी क्या स्थिति होगी? हाँ, डायरेक्ट फ्री फ्लाइट टू यमलोका, गोलोका नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सेंस रेगुलेशन के हिसाब से। हाँ, इसलिए सेंस कंट्रोल इज नॉट एवरीथिंग बट इट कम्स फर्स्ट। इट्स नॉट एवरीथिंग बट इट कम्स फर्स्ट इन अटेनिंग सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। हाँ, बेसिक सेंस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन अटेनिंग सक्सेस, क्योंकि जहाँ पे भी नियम और अनुशासन नहीं है उसके बिना व्यक्ति कोई भी जो चीज है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये इस श्लोक में एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? यस। जो पशु होते हैं उसके लिम्स सॉफ्ट होते हैं, और सेम कंपेयर कर रहे थे हमारे सेंसेस से। हमारे सेंसेस बहुत ही सेंसिटिव है, और कोई लिम्स को प्रोटेक्ट करता है सेल, जो कि बहुत ही हार्ड है, वो उसका शेल्टर लेता है। तो इसमें किससे कंपेयर कर सकते हैं कि जो सेंसेस किसके अंदर रह के अपना बचाव करते हैं? ओके। आपने एनालॉजी को खींच दिया थोड़ा, लेकिन ठीक है। गुड गुड कंटेम्पलेशन प्रदीप गुरु का अच्छा क्वेश्चन है। जो कछुआ रहता है उसके ऊपर तो शेल रहता है, तो शेल बहुत हार्ड रहता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है। हाँ, और वो शेल होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे लिए वो शेल कहाँ है? हमारा तो शेल गायब है शायद। उस शेल को किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो देखिए, इसलिए शास्त्रों में एक चीज बताया गया है, मैं भी ये भी आपको बता रहा था। इससे जो पीडीसी हुआ था, पीडीसी कैंप होता है, तो पीडीसी के शुरू में साधु भूषण होता है। तो साधु भूषण में बहुत सारे क्वालिटीज बताए जाते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज साधु भूषण। तो राय श्याम को से प्रश्न किया लोगों ने कि प्रभु जी इतना सारा क्वालिटी तो कैसे डेवलप होगा? एक तो इतना सारा क्वालिटी है, ऊपर से सब एब्सेंट है। तो शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो इज देयर सम वन क्वालिटी बाय व्हिच वी कैन गेट ऑल द क्वालिटीज? तो बोला इज दैट क्वालिटी इज व्हाट? इंटरनल सबमिशन। इंटरनल सबमिशन। तो इसीलिए जैसे बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ ऑफ डिसाइपल। तो इंद्रियों का चीफ है माइंड। इंद्रियाणाम मनश्शास्मि, भगवान 10th चैप्टर में बोलते हैं। माइंड बिकम स्टडी बाय द स्टडी इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर्स। ये एक इम्पोर्टेंट। तो किसी व्यक्ति की जब सबमिशन की हैबिट हो जाती है, अगर सबमिट करने की, जब व्यक्ति सबमिट करता है तो एक रिलेटिवली बहुत सेफ रहता है। ये पहला पॉइंट है इस शील्ड में, कि
अगर वो शेल्टर्ड है, उसकी हैबिट है सबमिट करने की, क्योंकि जब तक अपने मन से डिसीजन लेता है तब तक थोड़ा ज्यादा चैलेंज हो जाता है। हम लोग भी नॉर्मली भी उसको अपने लाइफ में देख सकते हैं। बाहर के लाइफ था, डिवोशनल लाइफ में आने के पहले कैसा लाइफ था, उसके बाद अब एक बार डिवोशनल लाइफ में आ जाते हैं तभी भी चैलेंज होते हैं। और उसमें जो व्यक्ति जितना सबमिसिव है उसके लिए उतना इजी रहता है। होमवर्क हर व्यक्ति को करना है, लेकिन जो सबमिसिव रहता है। दूसरा चीज है, ये सबमिशन के साथ हमारे लिए जो साधना है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। साधना भी वो एक शेल का काम करता है। तो हमको किसके प्रति सबमिसिव होना है? हाँ, एक तो कोई पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो गुरु साधु शास्त्र है उसके प्रति जो सबमिशन है वो शेल का काम करता है हमारे लिए, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का। अब अंतर क्या है कि कछुए के ऊपर वो शेल उतना ही स्ट्रांग हमेशा रहता है, हमारे वो लिए वो एक ऑप्शन है। तो अगर हमारा साधना स्ट्रांग रहेगा, रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग स्ट्रांग रहेगा हमारा, तो क्या है, साधना इज रिंगिंग इन आवर कॉन्शियसनेस। तो उतने डिग्री तक हम समेट पाते सेंसेस को, ये उतना हमारे को शेल का स्ट्रेंथ मिलता है। ये- तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि, तो रीडिंग हियरिंग अगर हम कर रहे हैं और मन में एक सबमिशन का भाव है उसके लिए, हाँ, अपने आचार्यों के लिए, ये तो उसको एक हेल्प मिलता है। बेसिकली जो डिवोटी है वो अपनी स्ट्रेंथ पे संघर्ष नहीं करता है। हमारा जो संघर्ष है, भक्ति इज अ पाथ ऑफ ग्रेस। तो हम साधना करते हैं लेकिन एक ग्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए। आचार्यों की मर्जी से ही कोई बच सकता है। प्रभुपा जी ने एक तात्पर्य में लिखा है, इफ द डिवोटीज आर नॉट among all the instructions of spiritual master, most important instruction is to chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra very attentively. और उसमें भी प्रभुपाद लिखते हैं, we are not attentively taking shelter of the holy name of the Lord at any moment, one can become victim of Maya. If you are chanting the holy name of the Lord very attentively, then by the grace of Haridas Thakur, there are chances. तो हम आचार्यों से प्रे करके, आचार्यों से प्रार्थना करके उस मूड में साधना करते हैं। वो ब्लैंकेट, उससे हमारी गाड़ी चलती है जितना भी हम कर पाते हैं। जब वो ब्लैंकेट वीक होता है, जब वो स्ट्रेंथ, तो हम लोग वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पे कर ही नहीं रहे। इसलिए बीच बीच में भगवान हमको रियलाइज भी करा देते हैं, हम लोग वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है। मतलब माया में इतना वैरायटी है कि कोई तो पूरा ट्राई नहीं कर सकता, और जो ट्राई कर रहा है वो कर है वो, मतलब कुछ भी ट्राई कर लो सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्टि नहीं होता है। तो जो इंजॉय मेंटालिटी में है उसको जरूरत कब महसूस होता है कि मुझे संतुष्टि चाहिए, लेकिन संतुष्टि चाहिए नहीं, वो तो ट्रैप है। ये नेक्स्ट स्टेप का फिर संतुष्टि क्यों चाहिए, तो उसको एक थॉट आता है कि संतुष्टि जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इंद्रियों के विषय तो इतने सारे हैं कि उसको कभी एंजॉय कर नहीं सकता है। और अब जो एंजॉय कर रहा है इंद्रियों के विषयों को, उसको तो संतुष्टि चाहिए नहीं ना। हम बोल रहे हैं संतुष्ट नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो रहा, वो तो उसको चाहिए ही नहीं संतुष्टि, हो तो उसी में सेटिस्फाइड। जैसे डिवोटीज को लगता है मटेरियलिस्ट सफर कर रहे हैं, मटेरियलिस्ट को लगता है डिवोटी सफर कर रहे हैं, तो उसको तो संतुष्टि चाहिए ही नहीं, वो तो उसी में खुश है। वो तो उसको मिल नहीं रही है, चलिए हम तो शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं, उसको एक ड्रॉप मिल रहा है तो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप ड्रॉप इकट्ठा करके मैं एक ग्लास बना लूंगा, उससे जितना होगा धीरे धीरे। ड्रॉप ही तो, ड्रॉप तो मिल रहा है एटलीस्ट। हाँ, ड्रॉप ही इंजॉय करते रहूंगा।
तो उसको चाहिए ही नहीं, तो उसका कैसे स्टार्ट होगा स्पिरिचुअल लाइफ? और ये क्वेश्चन डिवोटीज पे भी लागू होता है, हमारे पे भी देखिए, हमारी लाइफ पे भी क्वेश्चन लागू है। अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? और यही बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों? क्योंकि हमको नीड ही फील नहीं होता है कृष्णा का। ओनली व्हेन टू द डिग्री वी बिकम प्योर वी विल फील द नीड। जब तक प्योर नहीं होते ना, वो नीड ही फील नहीं होता है। और when we feel there is need, then we'll take effort. भूख लगी है ना, भोजन चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, वो भूख ही नहीं है। ये भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन का ड्रॉबैक है, भूख ही मार देता है कृष्णा कॉन्शियस का, व्यक्ति कर ही नहीं पाता है। 2.5960 इसमें आता है लिंक। 2.59 क्या है? विषयाभि निवर्तन्ते निराहारस्य सिद्धेहिना रसोवृजम रसोक्त्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। करेक्ट। 2.60 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। नेक्स्ट लाइन क्या है? वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2.59 में बोला है कि one should give up sense gratification by higher taste. तो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा जब तक सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ नहीं सकता है, ये 2.59 में। और 2.60 में क्या बोला है कि आप अपने इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग करके भगवान की सेवा में लगो। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे त्याग करेगा? जब हायर टेस्ट मिलेगा। लेकिन हायर टेस्ट कब मिलेगा? हायर टेस्ट कब मिलेगा? जो सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा। तो गाड़ी शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? जो हायर टेस्ट मिलेगा तब तो भगवान की सेवा में लग सकता है। वो कब मिलेगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ेगा। लेकिन वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कब छोड़ पाएगा? छोड़ना तो जीव का स्वभाव नहीं है। वो कब छोड़ पाएगा? जब हायर टेस्ट मिलेगा। तो शुरुआत कहाँ से करेगा? हाँ, प्रवेश बोले दोनों से, दोनों ही चल रहा है कई समय से। जब कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, देन ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पर्सन के अंदर अंदर निकलता है क्राई। तो क्या होता है, वो फिर हायर चीज को से प्राप्त करना, मतलब he is not conscious about that he is praying to the Lord, but automatically he prays because it's the nature of the soul. Then Lord gives this mercy, and in the long term, after his account goes enough balance, then तो क्या होता है? When one gives up sense gratification, and simultaneously he try to little bit engage in service, साथ में होता है। उसको कहीं से तो स्टार्ट करना होता है। हर व्यक्ति का एक अलग अलग लेवल है। जैसे बताते हैं ना, एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्पल जो फर्स्ट ईयर्स को देते हैं ना, हम पे लागू होते हैं। बताते हैं जो एक पैकेट सिगरेट रोज पीता है, उसको बोलो भैया पहले रोज एक पियो। वो मतलब वो नहीं है, नियम नहीं है। उसको छुड़वाने के लिए क्या है? रोज एक पियो। ऐसा ऐसे ही हमारे लिए। तो पहले जब सेंस ग्रेटिफिकेशन कम करता है और भगवान की सेवा में लगता है और साथ में साधना करता है, gradually the taste for sense gratification will be going down and down and down until it is completely gone. But our sadhana has to be regular and strong. To the degree the sadhana and spiritual life is intense, this process will be fast. To the degree the sadhana and spiritual life is weak, to that degree it will take time. It will not go automatically, but gradually, especially when one is practicing proper spiritual life. अगर वो पॉजिटिवली अपने आप को एंगेज कर रहा है और साधना स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको जो स्पिरिचुअल टेस्ट है उसको भी अनुभव करने लगता है। क्योंकि सेंसेस ग्रेटिफिकेशन से सेंस रेगुलेशन के स्तर पे आता है, त्याग पे नहीं आता है डायरेक्ट। वो तीसरा स्टेप है।
पहले सेंस ग्रेटिफिकेशन से सेंसेस के रेगुलेशन के स्तर पे आता है। अब वो दिन भर खाता था, दिन भर सोता था, वो प्लान ठीक है 3 बार प्रसाद ले रहा है, रेगुलेट करता है। और रेगुलेशन के साथ साधना स्ट्रॉन्ग करता है और सेवा में एंगेज ये। तो साधना सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ साधना भी डीप नहीं जाती है। अगर कोई बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, सोचे मैं साधना करते रहूं, प्रभुपाद बुक पढ़ूं, रीडिंग हियरिंग का इफेक्ट नहीं दिखेगा उसको, अंदर नहीं जाएगा ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन मेक स्पिरिचुअल लाइफ डल। तो अंदर नहीं जाएगा, वो पढ़ तो लेगा, वो अंदर नहीं जाएगा उसके। दूसरों को बता सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन अंदर में जो उसका चित्त है उसको शेक नहीं करेगा वो। He can repeat it, he can also memorize it, he can give classes on it, but he cannot practice it. क्योंकि उसके चित्त को वो स्टेयर नहीं करेगा। Only when he regulates, only when he regulates, और उसके बाद जो साधना स्ट्रॉन्ग करता है, तब धीरे धीरे जब हायर टेस्ट मिलता है, तो जो आत्मनि एवात्मना तुष्टा, तो उसकी जो संतुष्टि मिलती है, हाँ, जप करने से, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ने से, सुनने से, उसको लगता है ये स्पेशल है। ये संतुष्टि बाहर वाली चीज में नहीं है, जो अंदर वाली है। तब वो प्रार्थना करता है, तब इधर से प्रार्थना करता है। तब कभी कभी जब सेंस ग्रेटिफिकेशन उसके बाद भी गिरेगा, क्योंकि इतने समय से गिर रहा है, लेकिन फिर जब गिरेगा तो प्रार्थना करेगा, भगवान मुझे शक्ति दो, मैं नहीं गिरना चाहता, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। ऐसा। तो ये स्टेज ठीक है। ओके, और कुछ प्रश्न है किसी का? हाँ, For a devotee, sense gratification in spiritual life, or sense control in spiritual life. हाँ, जैसे अगर डिवोटी के लिए उसके सेंसेस को मतलब वही तो टांग दी थी मैंने, वही टांग दी थी। इसका माइक ऑन हो गया। क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेंस कंट्रोल में? मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ एंड सेंस कंट्रोलिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ, सो बेसिकली इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे सेंस को इंगेज करना एक तो, और दूसरा से सेंस को कंट्रोल करके बैठना है, तो कौन सा अच्छा है? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, दोनों साथ में करना है। सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, सेंस एंगेजमेंट है। हाँ, वही मैं क्वेश्चन ही आपका समझ नहीं पाया, प्रवेश ने उस पर थोड़ी प्रकाश डाला उस पर। सेंस कंट्रोल और सेंस एंगेजमेंट इस साथ में चलता है, ये दोनों साथ में करना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साथ में करना, भगवान की सेवा में लगाना और थोड़ा रिस्ट्रेन भी कर देना, 2.60 वही सोल्यूशन। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।